नमस्कार दोस्तों, यूगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज की पाठ्य योजना संस्कृत व्याकरण, जिसका प्रकरण है दीर्घ संधि। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे दिनांक, किस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद केंद्र और उसके बाद विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। नमस्कार दोस्तों, यूगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज की पाठ्य योजना संस्कृत व्याकरण, जिसका प्रकरण है दीर्घ संधि। तो हम पहले डालेंगे दिनांक, जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं, केंद्र, किस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सब फिल कर लेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जैसे संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी अस्ति। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे संस्कृत व्याकरणे छात्राणाम रुचि उत्पन्नम करणम। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे छात्रेभ्यः शुद्ध संस्कृत भाषा पठितुं प्रेरणा प्रदान करणम। चौथा उद्देश्य डालेंगे छात्रेभ्यः व्याकरणस्य नियमान ज्ञानम प्रदानम करणानि च योगेन क्षमतां प्रदानम करणम। अगला उद्देश्य डालेंगे मातृभाषायां संस्कृत भाषाया अनुवादस्य प्रदान करणम। अगला हम विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और शिक्षण बिंदु और विशिष्टताएं लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में पहला ज्ञानात्मक में छात्र दीर्घ संधि के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला छात्र दीर्घ संधि युक्त शब्दों का अभिज्ञान करेंगे। अगला हम डालेंगे बोधात्मक शिक्षण बिंदु में, और छात्र दीर्घ संधि के नियमों का व्याख्यान कर सकेंगे और छात्र दीर्घ संधि के विच्छेद तथा विवेचन कर सकेंगे। अगला शिक्षण बिंदु में अनुप्रयोग डालेंगे और विशिष्टताएं, छात्र दीर्घ संधि के नियमों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र दीर्घ संधि के विभिन्न उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालेंगे। और शिक्षण बिंदु में हम कौशलात्मक डालेंगे। कौशलात्मक में छात्र दीर्घ संधि के नियमों का नए शब्दों के निर्माण से प्रयोग कर सकेंगे। और अगला हम डालेंगे छात्र दीर्घ संधि के नियमों का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में समस्त कक्षोपयोगी उपकरणान लिख देंगे, जैसे चौक, डस्टर इत्यादि। और पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्रा दीर्घ संधि सामान्यतः परिचिता सन्ति। तो छात्र दीर्घ संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण, ये आपको बैक में डाल लेना है। प्रस्तुतिकरण जैसे उदाहरण विद्यार्थी, विद्यालय, गिरीशा, लघुर्म लिख लेना है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पाठ्य योजना के हैं, ये जेट फॉर्म में बनते हैं। पहले प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे और उसी उत्तर से हम दोबारा प्रश्न बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न है, जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे बताएंगे आ से अ तक स्वर होते हैं। अगला प्रश्न बनाएंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व। अगला प्रश्न दीर्घ संधि से आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों का समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और आपका प्रकरण निकल आएगा। अब उसके बाद उद्देश्य कथन डालेंगे। उद्देश्य कथन में अध वयम दीर्घ संधि विषयेन अध्ययनम करिष्यामः। आज हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु में जैसे कॉलम खींच लेंगे, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री, ये लाइन खींच के आप ऐसे कॉलम बना लेंगे और उदाहरण लिखेंगे। जैसे छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखित दीर्घ संधि के उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों को उपयुक्त उदाहरणों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने का आदेश देंगे। छात्र उदाहरण देखेंगे और ये कौन सी विधि हो जाएगी, ये आगमन विधि हो जाएगी। उनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद विश्लेषण डालेंगे। जैसे पहला उदाहरण, यह छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उपयुक्त उदाहरणों को छात्रों की सहायता से भिन्न प्रकार से विश्लेषित करेंगी या उसको समझाएंगी। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में क्या क्या है, विद्यार्थी की संधि विच्छेद
क्या होगी? इसके पूर्व पद विद्या के अंत में कौन सा वर्ण है? इसके अंतिम पद अर्थों के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? और दोनों स्वर आ बड़ा प्लस छोटा मिलकर क्या होता है? तो ये संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा और प्रश्नोत्तर विधि ये हो जाएगी विद्या प्लस अर्थी। तो इसमें कौन सा है? अंत में बड़ा है, प्रारंभ में छोटा है और दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा। आ प्लस आ दोनों क्या होते हैं? बड़ा आ बन जाते हैं। तो इसे ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय का भी सेम रहेगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद गिरीशा, गिरीशा का भी ऐसे सेम है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लघुर्म, लघुर्म का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आप ऐसे पीछे लगा चिपका सकते हैं। बच्चों को सूत्र जैसे आकाश सवर्ण दीर्घा नियम ये सब क्या आपको ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को लिख के समझाना है, तो इसलिए इसको आप यहाँ पे बैक में लगा लेंगे। उसके बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण में शिक्षक या शिक्षिका उपयुक्त विश्लेषित पदों का निम्न प्रकार से छात्रों से करवाएंगे। जैसे विद्यार्थी, विद्यालय, गिरीशा, लघुर्म। तो पहले आप बता देंगे, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? अपने आप से बनाएंगे। फिर नियमीकरण, नियमीकरण में शिक्षिका छात्रों की सहायता करेंगी। लेखन एवं निरीक्षण कार्यम, तो शिक्षक या शिक्षिका छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखित नियम को अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देकर स्वयं उनका निरीक्षण करेंगे। जैसा कि आपने उसका सूत्र या नियम जो लिखवाया है ब्लैक बोर्ड पे वो लिखने का आदेश देंगे। उसके बाद कक्षा कार्य, कक्षा कार्य जैसे शिक्षक या शिक्षिका छात्रों को अभ्यास करने के लिए निम्न पदों में संधि विच्छेद करने के लिए देंगे। तत्पश्चात छात्रों के कृत कार्य को व्यक्तिगत रूप में निरीक्षण एवं संशोधन भी करेंगे। जैसे श्रीषा, वधुत्सवा, शलींद्रा, गुरुपदेशा। और उसके बाद गृह कार्य, ये सब काम करने के बाद आपको क्या है? बच्चों को गृह कार्य दे देना। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र कंठस्थ करो, तो दीर्घ संधि का सूत्र को याद करो या याद करके लाना है आपको। आज की पाठ योजना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।